है मौक़ों से भरी ये दुनिया, है मौक़ों से भरी ये दुनिया, इनको तो कसकर बाहों में भर ले बंदे। तू मेहनत कर ले प्यारे बंदे, तू मेहनत कर ले प्यारे बंदे। जय हिंद मित्रों, काफ़ी दिनों बाद आप सबों से रूबरू हो रहा हूँ और पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटेड का रिज़ल्ट अब आ चुका है और जितने भी मित्र इसमें सफल हुए हैं उन सभी को तहे दिल से बधाई हो। और कहते हैं ना कि कब अवसर जो है ना जीवन में, कब अवसर आपके पास दरवाज़ा खटखटा के पहुंच जाए, कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, आप जिस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत हैं, कोई नहीं जानता है। तो जिन भी मित्रों का इसमें रिजल्ट हुआ है, समझिए 50% तो सिलेक्शन हो ही गया है, क्योंकि जहां 400 प्लस रिजल्ट होना चाहिए था, यहाँ ट्रांसलेटर कम जो प्रूफ रीडर की भर्ती है, इसमें 400 प्लस रिजल्ट होना चाहिए था। बिकॉज अकॉर्डिंगली नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में कितना बताया गया था, 5 टाइम्स दिया जाएगा। रिटेन का जो रिजल्ट आएगा, रिटेन का सीपीटी के लिए, इंटरव्यू के लिए यानी सीपीटी के लिए जो है 5 गुने बंदों को बुलाया जाएगा। लेकिन रिजल्ट कितना हुआ, ओनली 166। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा इतना कम रिजल्ट होने का कारण क्या है, अब आगे की क्या रणनीति है, और जितने सारे आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आशा करता हूं कि इसमें वह सब क्लियर हो जाएगा। और मुझे बड़ी एक बात की खुशी हो रही है कि इतने महीने बीतने के बावजूद जो है, काफ़ी दिनों से वीडियो तो नहीं डाल रहा हूँ, अपलोड नहीं हो रही है, बहुत सारे मित्र जो हैं फ़ोन करके पर्सनली जो है मैसेज करके जो है बताए हैं कि रिज़ल्ट आ गया है। काफ़ी खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो 8 सितंबर को जो आप लोगों ने 8 सितंबर 2024 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट अब आ चुका है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा इसके लिए। मैंने पहले बताया था कि रिज़ल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट वगैरह जो आप लोगों ने पूछा था, एक्सपेक्टेड मैंने जनवरी वगैरह बताया, जनवरी ही बताया था शायद। लेकिन मैंने ये भी बोला था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 1 महीने के अंदर में, 2 महीने के अंदर में रिज़ल्ट आ जाएगा। मैंने बोला था इट टेक्स टाइम, टू मच टाइम, बिकॉज 39 जब वैकेंसीज आई थी उस समय काफ़ी टाइम लग गया था, लगभग 4 महीने के आसपास में लगा हुआ था। तो इसका रिज़ल्ट इतना पहले कैसे आ सकता है? इसमें तो 80 वैकेंसी है ना, जहाँ पे 39 के लिए उतना टाइम टेकिंग हो गया था। तो ये तो 80 वैकेंसी है, जाहिर सी बात है इसमें कॉपी चेक करना पड़ा है। देखिए ये जो रिज़ल्ट आया है ना, इतना कम रिज़ल्ट आया है, लगभग दोगुना, 80 से 160 नहीं 166 जो रिज़ल्ट है, लगभग दोगुना, थोड़ा सा ज़्यादा है। जहाँ 400 प्लस रिज़ल्ट होना चाहिए था, वहाँ पे मात्र 166 रिज़ल्ट। जरा सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटी है जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, और आखिर क्या कारण रहा, हर एक पहलू पर विचार करेंगे हम। और आगे की रणनीति कितना क्लिष्ट होने वाला है, कितना टफ होने वाला है, किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, क्या पहले की भांति ही इस बार भी तैयारी करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे, इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। चूँकि क्वेरी बहुत सारी है और उसको मैं प्रयास करूँगा कि एक एक करके उसको इसमें टैकल आउट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं बताना शुरू करता हूँ। तो जो आज रिज़ल्ट आई हुई है, बहुतों के लिए तो निराशाजनक है ही, और यह प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है, बिकॉज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप प्राप्त नहीं किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कॉपी जो चेक किया गया है उसका लेवल कितना बढ़िया से चेक किया गया है, यानी हर एक पहलू पे ध्यान दिया गया है, तभी इतना कम रिज़ल्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज के जो रिज़ल्ट हैं। तो इसमें जो है 166 टोटल रिज़ल्ट दिए गए हैं, ठीक है।
इसमें जो है अब क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं कि सीपीटी कब होगी, इंटरव्यू कब होगी। तो मैं बता दूं कि सीपीटी के बाद ही इंटरव्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। और जो 5 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है संथाली, बंगाली, ये सब लैंग्वेज के लिए, तो ये जो है ना इंटरव्यू के दिन ही होता है, ठीक है। इंटरव्यू के दिन ही होता है। तो आप लोग एक चीज़ क्लियर हो गया कि जो सीपीटी होगा उसके बाद ही इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के दिन ही उसी डेट पे आपका जो मैथिली हो गया, मैथिली है, बंगाली हो और एक और लैंग्वेज है, उसका एग्ज़ाम उसी समय कंडक्ट करवा लिया जाता है वहीं पे, ठीक है। जब वेरिफिकेशन वगैरह हो जाती है उसके बाद कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो जिसकी भी क्वेरी थी यही है इसका जवाब। तो वंस क्या बोल सो अब ये कब आएगा, कब रिजल्ट, कब इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा सीपीटी का, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का रिजल्ट एग्ज़ाम कब लिया जाएगा? तो बहुत जल्द लिया जाएगा, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के अंदर मान के चलिए कि ले लिया जाएगा, ठीक है। तभी शॉर्टली अभी बोला जा रहा है ना कि इसमें कहा जा रहा है कि द डेट एंड शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ दिस कैंडिडेट्स में जो सफल हुए हैं विल अनाउंस्ड शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कोर्ट, ठीक है। इन ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, बहुत जल्द किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, लगभग 6 महीने, लगभग 1 महीना आप मान के चले, 20 दिन से 1 महीना तक, ठीक है। इसलिए आप जो है अपनी तैयारी को अब शार्प कीजिए, अब समय बहुत ज़्यादा है नहीं। और जिस प्रकार से रिजल्ट आया है इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला है। कॉपी जो चेक किया गया है काफ़ी बारीकी से चेक किया गया है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है बच्चे नहीं प्राप्त कर पाए हैं। 5 टाइम्स होना चाहिए रिजल्ट, लेकिन हुआ कितना, ओनली 166, यानी लगभग 2 गुना हुआ। 5 गुना के स्थान पे लगभग 2 गुना है। ये तो सीपीटी के बाद 3 गुना रिजल्ट आता है, उस सीपीटी के बाद वाले के लिए भी ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है, यानी 2 गुना रिजल्ट समझ सकते हैं ना। अभी 2 स्टेजेज हैं, 2 स्टेज और अभी 2 गुना हो गया है। तो अभी आपके पास अपार संभावनाएं हैं, काफ़ी बढ़िया मौका है, बेहतरीन मौका है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप मेहनत पुरजोर कीजिए, एकदम द्रुत गति से कीजिए, ताकि कोई मतलब कसर छूट न जाए, सीपीटी के लिए भी उतना ही इंटरव्यू के लिए भी। अब क्योंकि बहुत मैटर जो है ना, आप समझ सकते हैं, ये जो है ना कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया। अब 2 बच्चे में से 1 बच्चा को सिलेक्ट करना है, लगभग 2 से ज़्यादा है, लगभग 2.1 मान लीजिए, 2.1 बच्चा में से 1 बच्चा को सिलेक्ट कर लेना है। कितना आसान है। इंटरव्यू में भी बुलाया जाता है तो 3 गुना बच्चे को बुलाया जाता है। तो काफ़ी जो है ना बेहतरीन मौका है आपके लिए, तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये जल्द ही प्रकाशित कर दी जाएगी कि कब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एडमिट कार्ड जो है कब दिया जाएगा ये भी बता दिया जाएगा, जल्दी ही बता दिया जाएगा। इसलिए आप जो है मान के चलिए लगभग 20 से 30 दिन समय लगे, चूँकि ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है, ठीक है। जो पिछला ट्रेंड है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी ही ले लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कितना था भैया, तो ऑब्जेक्टिव कितना का ऑब्जेक्टिव था, 80 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव हुआ था। इसमें एक चीज़ और है कि क्या सिर्फ रिटेन को ध्यान में रख करके रिजल्ट दिया गया है। रिटेन मतलब सिर्फ जो डिस्क्रिप्टिव था उसको नहीं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव, इस दोनों को ध्यान में रख करके दिया गया है। और सब्जेक्टिव जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की कॉपी तभी जांची जाएगी जब आप ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करते हैं। जब तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो मित्र नहीं प्राप्त किए होंगे उनकी कॉपी ट्रांसलेशन जांची नहीं गई होगी, ठीक है। तो पहले ही रेस से बाहर हो गए हैं। जिसका भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ रहा है उसकी कॉपी जांची नहीं जाएगी, ठीक। और ट्रांसलेशन टेस्ट कितना का हुआ था, 120 का, ठीक है।
और जो ऑब्जेक्टिव था उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी थी, 32, और ट्रांसलेशन में 48। यानी जिसका 32 से कम आया है उसका ट्रांसलेशन के लिए कॉपी नहीं जांची गई है, और जिसका 48 यानी ट्रांसलेशन में 48 से कम है या 32 से कम है उनको कंसिडर नहीं किया गया है, इसलिए इतना कम रिजल्ट हुआ है। और इसमें भी कुछ, और रिजल्ट कितना गुना होना चाहिए था, 5 गुना, यानी लगभग 400 प्लस। अभी यानी जो आप लोगों ने एग्जाम दिया था ऑब्जेक्टिव का और ट्रांसलेशन का, ये इसमें जो है ना पास करने वाले मित्रों की संख्या होनी चाहिए थी 400 प्लस, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं करने के चलते जो है सिर्फ 166 बच्चों को ही लिया गया है जिन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस किया है। ठीक है, ये बात रही। उसके बाद जो है ये चीज़ हो गई, फिर 5 गुना हो गया। उसके बाद एक उसमें बोला गया था एक चीज़ कि दोज कैंडिडेट्स हु फेल टू ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट देयर आंसर बुकलेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सेल नॉट बी इवेल्युएटेड। मैंने वही बोला कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव कॉपी जांची नहीं जाएगी, ट्रांसलेशन वाली कॉपी को जांच नहीं की जाएगी। ठीक, उसके बाद कहा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि 3 times कैंडिडेट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज 80, ठीक है, will be shortlisted from those who have got minimum qualifying marks in computer proficiency test for appearing at the next stage यानी इंटरव्यू। ये बोला जा रहा है, यानी कंप्यूटर सीपीटी का जो एग्जाम होगा उसके बाद 3 गुना रिजल्ट देने का प्रावधान किया गया था, बट अभी वे लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं प्राप्त किए, इसलिए सिर्फ 2 गुना से कुछ ज़्यादा यानी 166 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो लगभग जो भी पास करेंगे सबको क्वालिफाई कर दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो भी पास करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सीपीटी को इतना हल्के में नहीं लेना है, चूँकि जो कॉपी जांची गई है वह इतना रॉ ऐसे ही नहीं जांच दी गई है, हल्के फुल्के में नहीं जांची गई है, बड़ा बारीकी से जांची गई है। इसका कारण है अच्छे अनुवादकों को लेना है। आप समझ लीजिए, ना तो सीपीटी को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, इंटरव्यू तो है ही, पैटर्न बदलेगा। इंटरव्यू जो है निश्चित तौर पे 72 पहले था तो अब बेहतरीन लिया जाएगा, क्योंकि अच्छे अनुवादकों को लेना है। ये पहले भी करते आया है कोर्ट, यानी सब कुछ चाहता है कि अच्छे से अच्छे अनुवादों को हम लें। ठीक है, तो कोर्ट क्या कोई भी संस्था यही चाहती है कि अच्छे से अच्छे अनुवादों को हम लें, तो निश्चित तौर पे जो है कॉपी बहुत बढ़िया से जांचा गया है। इसके कारण जो है मतलब काफ़ी टफ हुआ है बच्चों के लिए पास करना। ठीक है, इसलिए आप सीपीटी को भी हल्के में न लेंगे, इंटरव्यू को तो हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि पिछला जो इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था असिस्टेंट का जो हुआ है उसमें काफ़ी कम बच्चों को मार्क्स मिला है। ठीक है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मतलब क्या हल्के फुल्के में ऐसे ही निकल जाएंगे, तो उसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे पहलू हैं उसके, उन सब पहलुओं पे मतलब बाद में विचार किया जाएगा। अभी जो है मतलब क्या सीपीटी की तैयारी बढ़िया से कीजिए, और साथ ही साथ जो है मतलब थोड़ा बहुत इंटरव्यू के लिए भी देखते रहिए, बढ़िया से मतलब आपका दोनों स्टेज गुजर जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। और उसके बाद जो है क्वेश्चन है ये वाला तो हो गया। नेक्स्ट ओके, सर्टिफिकेट वगैरह जो है, सर्टिफिकेट EWS का सर्टिफिकेट हो या फिर NCL हो या फिर जो भी सर्टिफिकेट हो उसको आप दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, अदरवाइज लास्ट मोमेंट में आप जब तैयार करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप लैप्स भी कर जाते हैं। ठीक है, जमा टाइम जो है मतलब उतना प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए जो है आप जो है पहले से ही तैयार रहिएगा, क्योंकि अभी सारे सर्टिफिकेट मतलब क्या तैयार रखिएगा तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है,
इसमें कुछ पहलू है, जैसे अब बिहार एनसीएल कोई बनवा रहे हैं तो बिहार सरकार प्रयोजनार्थ होना चाहिए, ठीक है, टू द पर्पस ऑफ बिहार गवर्नमेंट, ठीक है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एनसीएल बनता है तो आप बिहार गवर्नमेंट वाला बनवा के रेडी रहिएगा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में मतलब का बहुत सारे दिक्कतें आती हैं लास्ट मोमेंट में, तो आप लोग तैयार रखिएगा, ठीक है, करंट वाला, ठीक है। उसके बाद जो है फादर्स के नाम से और एड्रेस नॉट विद हस्बैंड्स नेम एंड एड्रेस, मतलब वहीं महिलाओं के लिए जो मतलब जाति प्रमाण पत्र हो गया या फिर एनसीएल वगैरह जो बनेगा, ये सब जो है मतलब क्या आपने पिताजी के नाम से आय वगैरह जो है मतलब क्या पिताजी के नाम से माने उनके नाम और एड्रेस पे बनेगा, ठीक है। तो ये सब मतलब क्या आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ठीक से समझे। उसके बाद जो है मतलब ये क्वालिफिकेशन का बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाया, ठीक है, क्वालिफिकेशन को लेकर के। तो मैं क्वालिफिकेशन एक बार फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि कोई जो है मतलब मेडिकल बैकग्राउंड से है, कोई मतलब साइंस बैकग्राउंड से है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो उन लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही है कोर्स वगैरह कर रहे, तो मैं उसको एक बार और क्लियरफाई कर दूँ कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है, देखिए उसको पढ़ना है, व्हाट हैज बीन सेड, ओके, इन द नोट एडवर्टाइजमेंट, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग दैट। दूसरा क्या बोल रहे हैं, डोंट थिंक दैट, ओके। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है ग्रेजुएट विद, एक बात और कि 1 जनवरी 2024 के पहले सारा डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर होना चाहिए, यानी पूरा आप कर लिया हूँ, ठीक है, इसमें कोई मरोगत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, ग्रेजुएट विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन में अंग्रेजी एक विषय रहा हो, ये बोला जा रहा है। ग्रेजुएट विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें ह्यूमैनिटीज ही लिए होंगे, कोई भी ऑनर्स होगा या जो भी जिस भी बैकग्राउंड से हैं आप, मेडिकल से हो और साइंस से हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जो भी हो उसमें एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नॉलेज ऑफ हिंदी इज इसेंशियल, वो तो वहीं पे जांच ली जाएगी, फिर जांच ही गई है, जैसे ट्रांसलेशन वगैरह हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, इंटरव्यू में कहीं मतलब पूछा ही जाएगा, नहीं पूछा ही जाएगा। और उसके बाद जो है मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे आपको परख ली जाएगी कि आपको हिंदी आती है या नहीं, तो ये मतलब इसेंशियल होना चाहिए। उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसमें जो है ना स्पष्ट लिखवा लीजिएगा, यदि नहीं भी होगा तो मतलब सॉरी आप लोग तो नहीं लिए होंगे, तो उसमें लिखा होना चाहिए मतलब 6 मंथ्स का है ये ड्यूरेशन। बहुत सारे जगह मतलब क्या जो अलग अलग तरीके से लिख देता है, ठीक है, उस पर ड्यूरेशन वगैरह नहीं चढ़ा लिखा रहता है, तो यदि उस पर ड्यूरेशन नहीं है, दूसरे तरीका से मतलब दूसरे किसी माध्यम से उसको लिखा गया है, तो आप वहाँ पे पहले क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, बहुत सारे अभी समय है आपके पास, कोई हड़बड़ी नहीं है, लेकिन उस समय और समय इंटरव्यू तक जो है ना आप सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिएगा और बढ़िया से आप अरेंज कर लीजिएगा, इसलिए बोल रहे हैं अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, बिकॉज आप जो है मतलब बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली तो नहीं कहेंगे क्योंकि आपने मेहनत पर ही ये मुकाम हासिल किया है, मतलब रिटर्न में क्वालिफाई किए हैं आप, आपने बहुत मेहनत किया है, जाहिर सी बात है जो भी बच्चे निकले हैं सारे क्रीम हैं, ठीक है, क्रीम हैं। तो निश्चित तौर पे जो है मतलब आप बेहतर हैं, इसलिए आप पहले से ही मतलब तैयारी एक एक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग लॉ डिग्री, जिसके पास लॉ की डिग्री है उसको थोड़ा प्रीफर किया जाएगा इंटरव्यू में, जो इसको प्रीफर करने का मतलब क्या माध्यम क्या था, अब ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, तो जो लॉ बैकग्राउंड के होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें टच किए होंगे, है ना। तो उसके बाद इंटरव्यू में भी मतलब क्या लीगल बैकग्राउंड से है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका वेटेज मिलेगा, ठीक है, ये बोला जाएगा, उसको प्रीफर किया जाएगा। उसके बाद में प्रेफरेंस विल आल्सो बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली एंड संथाली, हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, मैथिली एंड संथाली, ये कहाँ पता लगेगा, कहाँ वेटेज मिल रहा है इसका, तो 5 नंबर का जो एग्जाम होगा आपका एट द डेट ऑफ इंटरव्यू, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है मतलब का मैथिली, संथाली और उर्दू, मैंने बंगाली बोला था क्या उस समय, सॉरी इसके लिए मैंने उस समय जो है ना बंगाली बोल दिया था, ठीक है, इसके लिए सॉरी।
और यहाँ पे बोला जाए उर्दू, मैथिली और संथाली, ठीक है, उनको प्रीफर किया जाएगा। जिसको भी ये इन भाषाओं का ज्ञान है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि उसी दिन लिया जाता है इसका एग्ज़ाम। एक दूसरे रूम में ले जा करके ये इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, आधे घंटे का समय मिलता है, ठीक है, उसी दिन। उसके बाद फिर बोला जा रहा है, ये तो समझ गए ना क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, तो प्रेफरेंशियल है, उसके लिए कुछ ये नहीं है, बट इतना आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चंस तो बहुत सारे रेज कर दे रहे हैं लोग, क्या ही कहा जाए, ठीक है। उर्दू, मैथिली, संथाली इंटरव्यू के दिन ही यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि मतलब प्रायर टू कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट होने से पहले टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स का जो अनुवाद है, अनुवाद का टेस्ट जो है, हैविंग हाफ आवर ड्यूरेशन, इन आधे घंटे का उसमें वह ड्यूरेशन रहेगा, फॉर द कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, मैथिली, संथाली में जिसके पास प्रोफिशिएंसी है, शैल बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब उनके लिए एग्जाम टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, एंड देयर भी विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स फॉर दिस टेस्ट। इसमें जो है ना 5 नंबर में कितना मिनिमम आपको लाना है इसके कोई जिक्र नहीं है, यानी उसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर दिस टेस्ट, द मार्क्स obtained by the candidate in this preferential test will be added in his or her total marks स्कोर, ठीक है। जो भी आप रिटन में अंक प्राप्त किए हैं, मार्क्स आपको मिली हुई है, ये जो टेस्ट होगा 5 नंबर का, इसमें मिनिमम नहीं है कि आपको 1 नंबर लाना ही है, 2 नंबर लाना ही है। आप जितने भी मार्क्स पाएंगे, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उसको आपके स्कोर में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो ये 3 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को जानते हैं उनके लिए बेनिफिट है, काफ़ी बेनिफिट है। 5 नंबर यहाँ पे आधे नंबर से किसी का सिलेक्शन होता है और बाहर हो जाता है। यहाँ पे जो 5 नंबर में आप 2 लाए, 3 लाए, जितना भी 1 नंबर भी मिलेगा तो आपके लिए वह जो है ना एक बोनस अंक समझ सकते हैं उसको एक तौर पे, ठीक है। फ़ायदा ही मतलब उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रह गई बात। इंटरव्यू के दिन ही आपका जो 5 नंबर का टेस्ट होगा मैथिली, संथाली और मैथिली, संथाली, उर्दू के लिए उसी दिन पे होगा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर आपके उसके बाद इंटरव्यू में भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, देयर सेल बी नो प्रोविजन फॉर री इवेल्युएशन, री चेकिंग, स्क्रूटनी ऑफ द आंसर शीट स्कोर, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड सेल बी एंटरटेन्ड, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस रेज कर रहे थे कि आप कॉपी जांचवा सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो भैया ये जान लीजिए फिर से रीवैल्यूएशन होने वाला है नहीं, ठीक है। रीवैल्यूएशन पहले ही ये बता दिया गया, एडवर्टाइजमेंट में ही क्लियर कर दिया गया, ठीक है, कि रीवैल्यूएशन नहीं होगा, रीचेकिंग नहीं होगी, स्क्रूटनी नहीं होगी, ठीक है, पहले ही क्लियर है ये। तो जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि मतलब जिनका रिजल्ट नहीं है, दुखी बहुत सारे लोग हैं, तो यही चीज़ नहीं होने वाली, फिर से वो मतलब रीवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स तो बता ही दिया गया है, यहाँ पे क्लियर कर ही दिया गया, बताए ही हैं कि 40 नंबर जो है मतलब 40% जो है मतलब रिटेन में चाहिए, और 40% ही मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें थी और कुछ छूट रह गया, ओके। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो मतलब 5 नंबर का जो टाइपिंग है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैं बता दूँ कि जिस प्रकार से कॉपी जाँची गई है, आपसे मांगा जा रहा है हिंदी टाइपिंग, तो आप जो है ये क्यों सोच रहे हैं कि मतलब कि यदि उसमें पास ना करे तो सिकंदर बनना है ना, आप पहले ही हार काहे मानते हैं, आपको सिलेक्शन चाहिए ना। तो व्हाट एवर हैज बीन डिमांडेड, व्हाट एवर हैज बीन व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड देयर, यू जस्ट ट्राई टू फुलफिल दैट, ओके। आप ये ना सोचें कि मतलब नहीं किए तो, डोंट ब्रिंग नेगेटिविटी इन योर माइंड बिकॉज यू आर अबाउट टू क्रैक, आप क्रैक करने ही वाले हैं, इसलिए आप निगेटिविटी को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। आप मान के चलिए कि लगभग जो है आधा रास्ता आपने तय कर लिया है, ठीक है। इसलिए आप तैयारी कीजिए,
It doesn't matter whether I have the speed of 35 words per minute, 40, 50 words per minute. You just try as much as possible. You just try कि हम मतलब मैं 35 नहीं कर पाऊंगा, मैं 20 नहीं कर पाऊंगा, जितना होगा ना उतना करेंगे। इतना मेहनत करके आप लोग आए हैं। अब ये मत सोचिए, जितने भी समय बचे हैं आप लोग प्रयास कीजिए। टाइपिंग बहुत बड़ा चीज़ है नहीं। एक समय मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश आती थी, अभी हिंदी का भी स्पीड जो है मतलब बहुत बढ़िया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बहुत अच्छा से मतलब टाइपिंग कर लेता हूँ। तो ये जो है ना, एक मतलब टेक्निक है आपके जीवन में, मतलब क्या एक टेक्निक मतलब आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कीजिए, आप इसको तैयारी कीजिए। मैं इस पर बात बिल्कुल चर्चा नहीं करूँगा। आप लोग जितने सारे क्वेश्चंस किए हैं ना कि यदि उसमें पास ना करे तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस हम इंटरटेन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप टाइपिंग कीजिए, जितना हो सके वहाँ पे कीजिएगा। और हाँ, सीपीटी के लिए जो है बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछला मेरे मतलब का वीडियोज में जाइएगा ना, तो उसमें सीपीटी का मतलब बढ़िया से बहुत डिटेल्स में बहुत बढ़िया से बताया गया है। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आप टाइपिंग स्पीड को एकदम फोकस कीजिए। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि टाइपिंग में स्पीड काफ़ी ज़रूरी है। लोग बोलते थे कि मतलब क्या वर्ड में मतलब ये कर देंगे, वर्ड में इतना नंबर ला देंगे तो पास नहीं कर जाएंगे, इसमें इतना नंबर, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सीपीटी में क्या क्वेश्चन करेगा, तो वही मतलब वर्ड में, एक्सेल में, इंटरनेट में, और अब टाइपिंग है। तो आपको मतलब पास करना है, तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ तो क्लियर बोला है ना, एक चीज़ बोला है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ था, हाँ, MS वर्ड 10 नंबर का पूछेगा, एक्सेल 10 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का इंटरनेट प्रोफेशन से पूछेगा। और यहाँ पे क्लियर ये चीज़ बोल रहा है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, इसको बोल्ड से भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। ये बोल्ड में लिखा है, ताकि किसी भी कन्वीनियंस से मतलब किसी भी कोई भी चीज़ रुकावट ना आए आपके सिलेक्शन में। आप प्रयास कीजिए। हम यही कहेंगे कि ये बिल्कुल नालायक नहीं करेंगे तो क्या होगा, कम है स्पीड, बहुत समय है। 20 वर्ड्स पर मिनट के लिए जो बहुत समय है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अनैतिक में जो भी टाइपिंग कराते होंगे लोग, जो टाइपिंग संस्था होगी, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सिंपल है, 20 वर्ड्स पर मिनट जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। आप जो है मतलब क्या 15 से 20 दिन में एकदम कर लेंगे। इसलिए आप उसकी तैयारी कीजिए, कोई बहाना इसमें मत इंगेज कीजिए, ठीक है। तो 10 नंबर का ये पूछेगा, वर्ड पूछेगा 10 नंबर का, एक्सेल पूछेगा 5 नंबर का, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, और टाइपिंग हिंदी का 5 नंबर का, ठीक है। टोटल कितना हो गया 30 नंबर्स का, 40% चाहिए ना, तो कितना हो गया 12 नंबर चाहिए। तो आप उसकी तैयारी कीजिए, पास कर जाइएगा, निश्चित तौर पे पास कर जाइएगा, ठीक है। इसमें कोई ये मत सोचे कि नहीं करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। आपको तैयारी करना है। ये सब कुछ लगभग मैंने बता दिया है, कुछ बचा क्वेश्चंस है नहीं। अब हाँ, बात रह गई इंटरव्यू में कितना समय मिलेगा लगभग, ठीक है, उसका क्वेश्चन था। तो इंटरव्यू में जो है ना, जब आपका सीपीटी हो जाएगा तो लगभग 15 दिन का रेंज लेके चलिए। लगभग 15 दिन के आसपास में मतलब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। 15 से नहीं, 20 दिन ही मानिए, लेकिन उसके रेंज में ही मतलब कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, इसलिए आप इंटरव्यू के लिए भी धीरे धीरे तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे मतलब अभी जो असिस्टेंट वाला इंटरव्यू हुआ है, उसमें मतलब क्या बहुत सारे अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय से, ठीक है, क्वेश्चंस रेज किए गए थे। विधिक ज्ञान बहुत सारा मतलब क्या पूछा गया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस रेज किए गए थे। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस रेज किए गए आर्टिकल 32 से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई थी, हाई कोर्ट की स्थापना, और उसके बाद जो है मतलब कि अभी महिला जज कहाँ पे कितने हैं, ठीक है। उसके बिहार के हम लोग रहने वाले हैं, तो मतलब बिहार की समसामयिक यानी बिहार का करंट अफेयर मतलब का पढ़ लीजिएगा। और ट्रांसलेशन तो जो है ही, आप जानते ही हैं, ठीक है। उसमें टर्मिनोलॉजी मतलब कि जो है और तैयारी कर लीजिएगा टर्मिनोलॉजी वगैरह के बारे में, ठीक है। आप जहाँ भी कार्यरत हैं उस
उस जो है संस्था के कागजात कहीं पे हैं और तब भी उसमें वहाँ जाना चाहते हैं हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट में, तो उस संस्था के बारे में भी तैयारी करके जाइएगा जहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में तैयारी कर लीजिएगा, उसको पटना हाई कोर्ट के बारे में, वहाँ के समसामयिकी, वहाँ का जो मंत्रिमंडल है, वहाँ के राज्यपाल के विषय में, यानी मतलब ये सब चीज़ें धीरे धीरे अभी से शुरुआत कर दीजिएगा, ठीक है। और एक अलॉन्ग विथ सीपीटी, ठीक है। ये धीरे धीरे तैयारी करते देखते रहिएगा ना, तो उसमें ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा सीपीटी के बाद, ठीक है। इसलिए ये सब इन सब चीज़ों पर भी मतलब एक ध्यान, एक जो है ना आँख वहाँ भी रखना है, ठीक है। आपका ध्यान वहाँ भी रहना चाहिए, ठीक है ना मित्र। तो ये सब चीज़ें थी और विशेष सीपीटी के बाद जो मतलब एक और वीडियो लाएंगे कि इंटरव्यू के लिए बढ़िया से गाइड कर सकें। और बाद बाकी सीपीटी के लिए जो मतलब मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, उसको ठीक ढंग से एक बार ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंट हो जाइएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। असिस्टेंट में भी एग्जाम दिया था लोगों ने, वे लोग भी बोल रहे थे, बस इसको ध्यान में रखिएगा कि स्पीड मेंटेन करके चलिएगा। इंग्लिश वाला भी, ठीक है। इंग्लिश वाला भी अभी हिंदी में तो 20 वर्ड्स बोल ही दिया है, तो इंग्लिश में भी स्पीड उसमें नहीं बोला है, बट जो वर्ड होता है ना, वर्ड में टाइप करना रहता है, ठीक है। जो भी चीज़ रहेंगे उसके बाद में कहेगा बोल्ड करो, इटैलिक करो, इसका इतना मार्जिन दो इसमें, इसको जो हम बॉर्डर करो, या भी जो भी चीज़ें बाद में है, लेकिन टाइपिंग पहले पूरा कर देना पड़ेगा उतना तो। जो भी मेथड दिए गए होंगे उस मेथड को टाइप करना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपका टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि जितने सारे क्यूरीज थे सबको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है और टेकल आउट कर दिया है, और कुछ है नहीं, जो भी जिनके भी प्रश्न होंगे क्लियर हो गए होंगे, कुछ बचा नहीं है। हाँ, ये बात मैं फिर से दोहरा दूं कि प्रक्रिया काफ़ी टफ चल रही है, ठीक है। यानी इसमें जो है ना लिबरल वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि कैसे भी लिख देंगे, कैसे ही पास करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बारीकी से सब कुछ देखा जा रहा है, बारीकी से इस पर नज़र बनाया गया है। हर एक चीज़ को जो है ना मतलब बहुत बेहतरीन ढंग से मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए आप सीपीटी के लिए भी बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए बेहतरीन ढंग से। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। ठीक है मित्र। और यदि आप कोई क्वेश्चन किया था कि सीपीटी में तो कोई फेल होता ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल, यदि ऐसा रहता तो मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का है मांगता हो। आप बिल्कुल टाइप ही नहीं कीजिएगा तो कैसे पास कराएगा, है ना। तो पास करने के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। आप बिल्कुल लूज मत होइए, ठीक है। आप पॉजिटिव ही सिर्फ सोचिए। क्वेश्चन ऐसे रेज किए थे, कोई एक मित्र थे, उन्होंने बोला था कि मतलब सबको तो सर पास हो ही जाता है। अरे ऐसा नहीं है, सबको कैसे पास हो जाएगा, हम लिखेंगे ही नहीं उसमें, मतलब कुछ टाइप ही नहीं करेंगे, कैसे पास करा देगा वो। आप कुछ टाइप ही किए हो, उस स्टैंडर्ड को मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे पास करा देगा। इसलिए आप लोग तैयारी कीजिए और एक अच्छे अनुवादक बन करके जाइए हाई कोर्ट में, और अपनी सेवा जो है मतलब क्या काफ़ी बेहतरीन ढंग से दीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए मित्र, आज के लिए बस इतना ही, और फिर कोई ज़रूरत पड़ी तो आप लोग बताइएगा, और प्रयास करूँगा कि थोड़ा कंटिन्यू हो पाऊँ। बहुत सारे मित्र नाराज़ हैं मुझसे, मैं जानता हूँ कि वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, बहुतों ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है। बट थोड़ा सा समय अभाव है, अभी हो ही गया है वास्तव में, ठीक है। और सब कुछ इंडिविजुअल चीज़ है, सब कुछ नहीं प्लेटफॉर्म पर बताना चाहिए, क्योंकि व्यस्तता काफ़ी बढ़ गई है मेरी, ठीक है। चूँकि एक्सपेंशन फैमिली का भी है, तो जाहिर सी बात है कि मतलब का एंगेजमेंट तो मतलब होता ही है, ठीक है। तो मित्र चलिए ठीक है, आप सभी को मेरा शुभ रात्रि। और रात के मतलब 12 बजे के आसपास हो रहे हैं, शायद 12-1 बज रहा होगा, समय मिला है, और उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी करेंगे और कर भी रहे होंगे। और यदि कुछ हो तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर से लाइव आने का प्रयास जल्दी करूँगा, और प्रयास करता हूँ कि रेगुलर वीडियो डालूँ, ठीक है। ठीक है मित्र, ओके बाय। आप सभी को मेरा जय हिंद।